नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, सभ्यता का विकास कहां से हुआ, इस पर कभी कभी चिंतन जरूरी है। आप अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आपको समझना होगा कि अगर सिंधु नदी से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है, इन प्राचीन नदियों के आसपास ही शहरों के गांवों की बसाहट शुरू हुई थी और हम सभ्य भी हुए। सभ्य हो जाने के बाद आज स्थिति ये है कि हम उन नदियों को भूल गए, उन नदियों की व्यवस्थाओं को भूल गए, प्रकृति से दूर हो गए। एक नदी बूंद बूंद करके मरती चली जा रही है और हम सब लापरवाह हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले भी हमने आपसे बात की थी, मां नर्मदा की सहायक नदियों में से एक परियट की। हमारे साथ हैं विवेक अवस्थी जी, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं विवेक भाई। अभी उस दिन हम और आप दोनों परियट के किनारे थे, जिस तरह से स्थिति जी। परियट के आसपास एक शहर भी है, गांव भी बसे हैं, एक पीढ़ी की बहुत बड़ी पीढ़ी, कई लोग निकल गए जिन्होंने वहां पे एक अच्छा निर्मल जल देखा होगा। आज वहां स्थिति क्या है? आज तो परियट नदी एक नाला से भी बदतर हो गई है। माने नाली में तो बहता पानी है, परियट में जगह जगह कचरा और पन्नियों का ढेर है, गोबरों का ढेर है। तो परियट नदी तो एक प्रकार से मरी गई है। और वो परियट नदी के एक और काम हो रहा है परियट नदी के माध्यम से कि जितना भी शहर का कचरा, क्योंकि ओमती नाला जो है, ओमती नाला से पूरे शहर की गंदगी परियट नदी में मिल रही है। और ओमती नाला से परियट में मिलती है और परियट मिलती है हिरन में, और हिरन मिलती है नर्मदा में। मैंने पहले भी कई बार ये बात उठाई है जगह जगह जाके, पर ऐसा निकम्मा शासन है कि उसके कानों में जू ही नहीं रहती। तो और हिरन के माध्यम से वो पूरा मल मूत्र और गंदगी नर्मदा जी में मिल रही है। तो ये तो परियट नदी का जो एक तरीके से मर गई है। परियट नदी वो नदी है जो आज भी ऊपर जो परियट टैंक के माध्यम से आधे से एक तिहाई शहर आज भी उसका जल माने पानी प्यास बुझा रही है। जिस तरीके से अभी जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू हुआ है, डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे पूरे पेज में विज्ञापन निकाल के और जिस तरीके से बताया है कि वो बहुत चिंतित हैं। हाल ही में अभी उप मुख्यमंत्री मुरली देवड़ा जी आए थे जबलपुर, रानीताल में उन्होंने अपनी एक औपचारिकता दर्ज करा दी, फोटो भी खींची और तमाम तरह की प्रयास करने की जगह जिस तरीके से हो सकता है, प्रयास के नाम पे विज्ञापन होती है। जमीनी स्तर पे ऐसे अभियान क्यों सफल नहीं हो पा रहे? एक्चुअली जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, अपन 22 साल से अपने यहाँ सरकार है। 22 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। आज कई छोटे छोटे स्टेट हैं जो विकास मॉडल के रूप में थे, और पर इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनका एक ही काम है कि जैसे गंगा जल संवर्धन के नाम पे शायद 2,500 करोड़ का, जैसे मेरी जानकारी है, अखबारों में मैंने पढ़ा है, बजट है। तो सिर्फ जी उस बजट में खेल कर रहे हैं। और आप 22 साल में जी चाहते तो सारे नदी नालों को जीवित कर देते और एक प्राकृतिक माहौल तैयार करा देते, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को इतना मजबूत कर देते कि जो आज ज़मीन का भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है वो अपने आप बढ़ने लगता। ये हमारा प्राकृतिक रूप से जबलपुर और जबलपुर के आसपास जो क्षेत्र है, प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र को अगर थोड़ी सी भी सही नियत से सरकार इस पे काम कर दे तो यहाँ पे जंगल, जड़ जंगल और ज़मीन इतनी समृद्ध है कि लोगों को रहने के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगह है। ये तो तय है कि जबलपुर प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध आसपास का वातावरण है। महाकौशल क्षेत्र में मां नर्मदा है, जंगलों की बात की जाए, कान्हा है, माधवगढ़ है, पेंच है, ये सब आसपास हैं। और निश्चित है कि यहाँ जीवन के एक वो मूल तत्व उपस्थित हैं। जमीन उपजाऊ है, जंगल हरे भरे हैं, नदियां हैं। लेकिन अब जिस तरीके से नदियों के किनारे नई बसाहट हो रही है, आपको क्या लगता है कि इन नई बसाहटों के कारण नदियों के अस्तित्व में खतरा मंडरा रहा है? खतरा क्या है, एक तरीके से जैसे परियट मर गई, हिरन में लोग हमें बता रहे थे पिछले
बार हमने बहुत सारी चौपाल करी थी नर्मदा आंदोलन में, हिरन नदी और पाटन विधानसभा में। तो लोग बता रहे थे कि पुल के नीचे अगर कुछ गिर जाता था तो पानी इतना साफ था कि नीचे से वो पैसा दिखता था हिरन नदी में, और सारे लोग हिरन नदी का और परियट नदी के किनारे रहने वाले लोग परियट नदी का पानी पीते थे। आज जानवर नहीं पी रहे उन नदियों का पानी, चाहे हिरन नदी हो चाहे परियट नदी हो। सरकार का कैसा संवर्धन चल रहा है 20 साल से। मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ पैसा निकालने के लिए और आपस में पैसे की बंदर बांट करने के लिए, करप्शन के लिए ये सब सरकार की योजनाएं हैं, और इनकी नीयत ही शुद्ध नहीं है। नहीं तो एक आध नदी तो जिंदा होती। आप बताइए ना। अभी जिस तरीके से ये अभियान की शुरुआत हुई, जिला प्रशासन के पास आया होगा कुछ न कुछ, तो जिस तरीके से एक आंदोलन आप चला रहे हैं नर्मदा बचाओ, क्या आपको प्रशासन के स्तर पे बुलाया गया, आपसे कुछ सुझाव लिए? नहीं, ये तो राय नहीं ले रहे, कोई चीज में राय नहीं ले रहे। हम तो आंदोलन चला रहे हैं, जिस सांसद और विधायकों से विधानसभा और लोकसभा में नहीं पूछ रहे। अभी मैं एक पत्रिका में पढ़ रहा था कि पहले लोकसभा में ये होता था कि कोई बजट, कोई भी जैसे संसद में कानून बनाना है या कोई भी चीज आई जो पास होनी है, विधेयक, तो वो कमेटियां रहती थी, कमेटी के पास जाता था। जेपीसी टाइप ऐसी कमेटियां रहती थी, तो कमेटी के पास वो विधेयक जाता था और उसको पहले वो पढ़ती थी कि ये पेश होने लायक है कि नहीं है। तो अभी जितने भी मोदी सरकार संसद में बिल पेश कर रही है, मैं छोटे आदमी को क्या ये पूछेंगे, और बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, उनकी एक लाइन नहीं छप रही, अब उस कमेटी के पास नहीं जाता और सांसदों से भी ये चर्चा नहीं करा रही सरकार। तो ये अपन आंदोलनकारियों से क्या पूछेगी? ये तो ये सोच रही है कि ये करते करते थक जाएंगे तो अपने आप शांत हो जाएंगे। इन्हें जो करना है अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए, चाहे पर्यटन खराब हो, चाहे हिरन खराब हो, चाहे नर्मदा खराब हो, इन्हें कोई मतलब नहीं। नर्मदा के किनारे जो बसाहट चल रही है, और इतने सारे नाले मिल रहे हैं नर्मदा जी में। आज भी ग्वारी घाट में लगातार नाला मिल रहा है, ग्वारी घाट के आगे चले जाओ तो ललपुर के आगे एक नाला मिल रहा है, यहाँ भटौली के ऊपर गोर नदी का गोबर वाला नाला मिल रहा है, माने 2500 मिल रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ अखबारों में आता है कि ये हो गया, वो हो गया, ये सफाई हो गई, बस सिर्फ कागज में सफाई है, अखबार में और टीवी चैनलों में। अभी जिस तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए थे नर्मदा किनारे, एक कैलाश विजयवर्गीय आए थे, हमारे महापौर जी ने भी वहां पे पहुंच के ये साबित किया था कि अब बिल्कुल ये गंदा पानी पीने लायक हो गया, उन्होंने पिया भी था। तो क्या लग रहा है कि उसके बाद भी वहां पे नाले मिल रहे हैं मां नर्मदा? हाँ, मिल रहे हैं, सैकड़ों नाले मिल रहे हैं। अरे खंडारी नाला और साय नाला में लोगों ने सीवरेज प्लांट, अपने सीधा पानी मिल रहा है उनका, टैंकों का उनके। अभी विवेक भाई, ठीक है, जैसे आपने बताया हिरन, गौर, परियट और तमाम सहायक नदियों की स्थितियों पे अगर बात करें तो परियट जैसे हालात और किन नदियों में, गौर में भी है क्या? गौर भी वैसे ही है, हिरन भी वैसे ही है, और भी जो छोटी छोटी नदियां हैं उनकी भी स्थिति यही है। और ये सहायक नदियां यदि इस तरीके से इनके अस्तित्व खत्म हो रहे हैं तो आने वाले कुछ समय में मां नर्मदा के आंचल पर भी असर पड़ेगा। देखिए, जैसे नर्मदा जी जो है, अपनी पहले भी बात हुई, नर्मदा मैया जो है उनको जो जल मिलता है वो जगह जगह, जैसे गौरी घाट में, सिद्ध घाट में एक कुंड है, और अनेक झीलें हम लोग किनारे ही रहते हैं, तो अनेक झीलें देखी हैं जो नर्मदा जी को, जंगल के झरनों से पानी आता है और वहाँ से नर्मदा जी को मजबूती मिलती है। जैसे नेचर की जो इंजीनियरिंग है कि एक एक बूंद पानी बरसात का, वो परियट, हिरन और जो नाले थे इनका भी बड़ा साफ पानी था, जैसे कहते हैं लोग, खंडारी नाले का भी, साय नाला का भी, तो इनका पूरा पानी नर्मदा जी में मिलता था और हर जगह मंडला से लेके अमरकंटक से लेके नर्मदा जी को ताकत मिलती थी। अब धीरे धीरे जो इनका जो नकली विकास है, इस विकास के कारण एक तो जंगल कट रहे हैं, बहुत कस के कटाई हो रही है, रोडों के निर्माण में हो और चाहे ये विकास हो, कॉलोनियाँ बन रही हैं नदियों के किनारे, तो धीरे धीरे ये बात जो आप कह रहे हैं, नर्मदा जी को इतना नुकसान हो रहा है कि उसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाले समय में नर्मदा जी को कितना नुकसान करेगा इनका ये नकली विकास। अभी जिस तरीके से चुटका को लेके भी बात लगातार उठती आ रही है, आंदोलन भी हो रहे हैं, चुटका में परमाणु प्रोजेक्ट और उसके बाद ये किंदरई वाला परमाणु प्रोजेक्ट, सरकार
का पूरा लक्ष्य केवल कुछ लोगों को, बड़ा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का है? बिल्कुल 100% है। अभी तो संसद में नया बिल पेश हो गया, वो शांति बिल के नाम से। यूरेनियम वाले जो पावर प्लांट हैं, पहले सरकार के नियंत्रण में रहते थे, अब तो प्राइवेट लोग भी लगाएंगे। ये जो चुटका पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, जी किसके लिए बन रहा है, मेरी ये बात समझ में नहीं आती। मध्य प्रदेश पहले ही से बिजली में सरप्लस है, उसके बाजू में एक हाइड्रो पावर बन रहा है, ये किसके लिए बना रहे हैं? अच्छा, चुटका में ये हमें एक्टिविस्टों ने बताया, और ये कई जगह हमने लोगों को बताई भी ये बात कि चुटका में जो बिजली बनेगी, मान लो वो बिजली 12 रुपए में बनती है, तो सोलर में वही बिजली 4 रुपए में बन रही है। और इनके उद्योग, जो बड़ा आदमी कोई काम करता है तो बिना गारंटी के नहीं करता। अपन लोग जैसा नहीं करते कि अपन को आगे का मालूम नहीं हो कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। गरीब आदमी के पास या आंदोलनकारी के पास उसका काम सिर्फ लड़ना होता है। बड़ा आदमी बिना गारंटी के कोई काम नहीं करता। तो चुटका पावर प्लांट में जो कंडीशन है कि जो भी पावर प्लांट बनेगा तो इसकी महंगी बिजली, आधी बिजली मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी। तो मध्य प्रदेश में वासियों के ऊपर वैसे ही 100 रुपए की अगर वो बिजली बन रही, तो मध्य प्रदेश का हर नागरिक उसको 300 रुपए में खरीदेगा। तो ये एक तरीके का परमानेंट गुलामी वाला बोझ हो जाएगा कि जब तक वो प्लांट चलेगा। वैसे हमारी ये कोशिश है कि जनता की ताकत से और नर्मदा भक्तों के सहयोग से हम कोशिश करेंगे कि वो ना बने। आदिवासी भाई लामबंद हैं, और शहर में भी हमें इस आंदोलन का बड़ा समर्थन मिल रहा है, और जल्दी अपन कोई बड़ा प्रदर्शन करके इसको रोकने की कोशिश करेंगे। निश्चित है दोस्तों, मां नर्मदा की सहायक नदियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। नर्मदा किनारे बड़े पावर प्रोजेक्ट, परमाणु पावर प्रोजेक्ट लगाए जाने की योजनाएं बन रही हैं, और जल गंगा संवर्धन अभियान जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मंत्री और तमाम सरकार के नुमाइंदे आके उन तालाबों के आसपास फोटो खिंचवा रहे हैं, जहां पर की संभावनाएं लगभग एक मुट्ठी भर बची हैं। अगर आप हनुमान ताल की बात करें, आप रानी ताल की बात करें, आप आधार ताल की बात करें, महानंदा तालाब की स्थिति पर भी गौर करें। बहरहाल बात थी पर्यटन की, यानी एक नदी जो बूंद बूंद मरती जा रही है, उसकी तड़प, उसकी जो परेशानी है उसको समझना होगा, क्योंकि नदी बोलती नहीं है, नदी सूख जाती है, और नदी फिर आपके भीतर ये संभावनाओं को जगाने का प्रयास करती है कि इसके अस्तित्व पर जब खतरा मंडरा रहा था तब आप कहाँ थे। ऐसा ना हो आप पर्यटन के चित्र बनाते रहें और एक नदी देखते देखते आंखों से ओझल हो जाए। आज की बात यहीं तक। विवेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।